गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, लक्ष्य ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। इसके पहले वाले वीडियो में बाबू मैंने आपको बताया है लेटरल विंड प्रेशर जो होता है डिफरेंट डिफरेंट कॉलम सेक्शंस और पिलर सेक्शंस के लिए क्या क्या होता है, वो मैंने आपको उसका पूरा का पूरा फार्मूला बताया था। तो अब फार्मूला मैंने आपको बताया कि कैसे कैसे हम लोग फार्मूला कैलकुलेट करते हैं, कैसे कैसे हम लोग मैक्सिमम स्ट्रेस को कैलकुलेट करते हैं, कैसे मिनिमम स्ट्रेस को कैलकुलेट करते हैं। तो अब हम जो इसके बाद है उस पर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल करेंगे, और वह न्यूमेरिकल आपके बोर्ड पे फर्स्ट न्यूमेरिकल आपका लिखा हुआ है, जो कि बहुत ही सिंपल और बहुत ही आसान न्यूमेरिकल है ये, ठीक है। तो पहले क्या करेंगे कि इस क्वेश्चन को पहले बहुत अच्छे से आप नोट डाउन कर लेंगे साफ साफ, ठीक है। उसके बाद इस चीज़ को समझेंगे कि क्या है नहीं है। कहता है कि एक मशीनरी वॉल है, ठीक है। एक मशीनरी वॉल कहने का मतलब जो मैसन के द्वारा बनाया जाता है, राजमिस्त्री के द्वारा बनाया गया है, ठीक है। जिसमें उसका हाइट जो है 10 मीटर का है, 10 मीटर लंबा है, 3 मीटर क्या है वाइड है, और 1.5 मीटर थीक है। इस सब्जेक्टेड टू विंड प्रेशर ऑफ कितना 1200 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। एक साइड से मतलब एक लैटरल साइड से, जब क्वेश्चन में नहीं कुछ मेंशन किया है तो हम मान के चलेंगे कि लैटरल साइड पे आपका विंड प्रेशर लग रहा है। अगर इसी क्वेश्चन में दे देता है कि 3 मीटर जो वाइड है सेक्शन, उस पर आपका प्रेशर लग रहा है, तो जो पोर्शन आपको स्पेसिफाई कर देगा उस पोर्शन को हम लोग कंसीडर करते हुए चलेंगे। अदरवाइज अगर जो पोर्शन आपको स्पेसिफाई नहीं किया है कि किस पोर्शन के ऊपर लग रहा है, तो हम मान के चलेंगे कि जो मेरा लैटरल साइड है उस लैटरल साइड के ऊपर मेरा विंड प्रेशर लग रहा है। तो यहाँ पे आपको लैटरल साइड को मेंशन नहीं किया है या कुछ ऐसा चीज़ मेंशन नहीं किया हुआ है, तो हम लोग मान के चलेंगे कि जो मेरा विंड प्रेशर है वो लैटरल साइड के ऊपर लग रहा है ना। तो लैटरल साइड का मतलब आपको समझ में आ रहा है कि लैटरल साइड का मतलब क्या होता है, ये ऑलरेडी आपको क्लियर कराया हुआ है, बताया हुआ है वीडियो में। तो आपको कहता है कि 1200 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर का इस पर प्रेशर लग रहा है। फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम इंटेंसिटी, फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम इंटेंसिटीज ऑफ स्ट्रेसेस, ठीक है। मैक्सिमम और मिनिमम इंटेंसिटी ऑफ स्ट्रेस आपको फाइंड आउट करना है। तो मैक्सिमम के लिए आपको पता है कि सिग्मा डी प्लस सिग्मा बी होता है, मिनिमम के लिए आपको पता है कि सिग्मा डी माइनस सिग्मा बी होता है। इफ़ यूनिट वेट ऑफ मशीनरी इज़ 20 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, कहने का मतलब यूनिट वेट कहने का मतलब आपका ये हुआ कि वहाँ पे आपको वेट डेंसिटी का बात कर रहा है, और वेट डेंसिटी यहीं से आप पकड़ लीजिए, वेट डेंसिटी है ना, वेट पर यूनिट वॉल्यूम यूनिट है आपका, वेट डेंसिटी का बात कर रहा है। तो आपको निकालना है सिग्मा डी और सिग्मा बी का वैल्यू। तो क्वेश्चन में जो डेटा दिया हुआ है, डेटा मैंने लिखा है, एच का वैल्यू दिया हुआ है, बी का वैल्यू दिया हुआ है, थिकनेस या इसी को हम लोग लिख देते हैं ये थिकनेस, या इसी को हम लोग डी के बराबर लिख देते हैं, ठीक है। थिकनेस को डी के बराबर लिख देते हैं। तो यहाँ पे देखो, फिर उसके बाद आपका कहता है क्या, इंटेंसिटी ऑफ स्ट्रेसेस एट द बेस। चलो उसके बाद पी का वैल्यू दिया है, आपका डब्लू का वैल्यू दिया हुआ है, वेट डेंसिटी का वैल्यू दिया हुआ है 20 किलो न्यूटन पर मीटर की, इसको मैंने चेंज कर दिया है। सिग्मा मैक्स और सिग्मा मीन का वैल्यू आपको निकालना है, ठीक है। तो सिग्मा मैक्स और सिग्मा मीन निकालने के लिए आपको क्या चाहिए होगा, तो सिग्मा मैक्स के लिए आपको पता है कि सिग्मा डी पहले निकालना होगा। तो सिग्मा डी इज इक्वल टू क्या होगा, पी बाई ए होगा ना। वेयर 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 आपका जो पी है कॉम्प्रेसिव लोड ड्यू टू सेल्फ वेट के कारण कंप्रेसिव लोड का वैल्यू है ये। तो P का वैल्यू आपको पता है निकालेंगे W इंटू ए इंटू एल, या H भी हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। H ही लिख दो यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 ले लेते हैं, ठीक है। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 से चलते हैं, बाबू। तो सिग्मा डी का वैल्यू यहाँ निकालेंगे तो P बाई ए, P का वैल्यू आपका W इंटू ए इंटू एच बाई ए है, ए से कट गया, सिग्मा डी बचा, W इंटू एच हो गया। W का वैल्यू आपका कितना है, 20 है, 20 गुना 10 के पावर 3 है, और ये 10 हो जाएगा। तो ये 200 गुना 10 का पावर 3 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा। एक ही यूनिट में टोटल का टोटल है, कहीं कोई चेंजेस नहीं है, यूनिट को मैंने चेंज नहीं किया। उसके बाद आपको क्या चाहिए होगा, उसके बाद आपको चाहिए होगा सिग्मा बी, है ना। तो सिग्मा बी यहाँ से निकालेंगे, और सिग्मा बी बराबर होगा m बाई जेड। और ये m बाई जेड कहने का मतलब हुआ कि हम लोग जेड को निकालेंगे वाई एक्सिस की तरफ। वाई की तरफ क्यों निकाल रहे हैं, कारण कि आपका जो विंड प्रेशर है वाई एक्सिस की तरफ लग रहा है, और जो फोर्स है, फोर्स आपका वाई एक्सिस पे लगता है, ये ऑलरेडी आपको क्लियर किया हुआ है। तो जेड वाई का वैल्यू जो हो जाएगा,
आई वाई वाई बाई वाई हो जाएगा। तो ये कितना dB/12, dB/12 और ये कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा B/2, तो ये हो जाएगा B/2। तो यहाँ से ZYY का जो वैल्यू निकालोगे, ZYY का वैल्यू हो जाएगा dB²/6। तो D का वैल्यू कितना है, D का वैल्यू आपका है 1.5 है, B का वैल्यू है, B का वैल्यू आपका 3 है, 3 का स्क्वायर हो जाएगा बाई 6 हो जाएगा। ZYY यहाँ से निकाल लेंगे और ZYY जब यहाँ से निकालेंगे आप, तो ZYY का वैल्यू आपका निकल के आएगा, ZYY ये आएगा 2.25 मीटर क्यूब। जब ये Z आपका निकल गया, तो Z निकालने के बाद आपको क्या निकालना होगा, M का वैल्यू निकालना होगा। तो M के लिए क्या चाहिए, M आपको निकालने के लिए फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए। तो विंड फोर्स निकालेंगे, तो इसको आप नोट कर लेंगे। चलिए, तो विंड फोर्स निकालेंगे, विंड फोर्स निकालेंगे। जैसे मैंने न्यूमेरिकल्स में डेरिवेशंस में आपको बताया, सेम वही चीज़ को निकालेंगे। तो विंड फोर्स FW हो जाएगा, और FW बराबर कितना हो जाएगा, PW इंटू प्रोजेक्टेड एरिया, और यहाँ C फ्लैट सरफेस है, C का वैल्यू कितना ले लेंगे, 1 ले लेंगे। तो यहाँ पे आप लिख भी सकते हैं C इंटू PW इंटू प्रोजेक्टेड एरिया। चलो, तो C का वैल्यू यहाँ 1 कंसिडर कर लेंगे, PW प्रेशर ड्यू टू विंड, फिर यहाँ पे प्रोजेक्टेड एरिया। तो प्रोजेक्टेड एरिया आपका कितना हो जाएगा, जो मेरा C का वैल्यू होगा, फ्लैट सरफेस है तो C का वैल्यू 1 हो जाएगा, इंटू PW इंटू प्रोजेक्टेड एरिया। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 1, तो 1 एज यूजुअल। PW का वैल्यू आपका कितना है 1200, और प्रोजेक्टेड एरिया यहाँ कितना हो जाएगा D इंटू H, थिकनेस जो आपका मोटाई है वो, ठीक है। तो ये आपका कितना हो जाएगा D इंटू H, तो 1200 इंटू ये कितना हो जाएगा 1.5 दिया हुआ है, और ये आपका 10 दिया हुआ है। तो ये हो जाएगा आपका ये हो जाएगा 12, ये हो जाएगा आपका FW का वैल्यू 18 गुना 10 के पावर 3, ये न्यूटन हो जाएगा। आप कैलकुलेट करके देखेंगे, FW का वैल्यू आपका इतना आएगा, है ना। जब FW आपको निकल जाएगा तो मोमेंट निकाल लेंगे। तो मोमेंट का वैल्यू आपका कितना हो जाएगा, FW इंटू ये H/2 हो जाएगा। तो FW का वैल्यू 1800 गुना 10 के पावर 3 है, इंटू H मतलब 5, तो कितना हो जाएगा 9। ये हो जाएगा आपका 90 गुना 10 के पावर 3, 90 गुना 10 के पावर 3, ये हो जाएगा न्यूटन मीटर। अब जब ये सब निकल गया तो हम लोग को क्या निकालना होगा, M निकल गया, ये सारा चीज़ निकल गया। तो यहाँ पे देखिए सिग्मा बी बराबर कितना हो जाएगा M/Z। M का वैल्यू मैंने कितना निकाला है, M का वैल्यू आपको निकाला है 90 गुना 10 के पावर 3, तो 90 गुना 10 के पावर 3 बाई Z का वैल्यू है 2.25। तो ये सिग्मा बी आप यहाँ से निकाल लीजिएगा। तो सिग्मा बी का जो वैल्यू है वो आपका 40 इंटू 10 टू द पावर 3 आएगा, 40 इंटू 10 टू द पावर 3 आएगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। सिग्मा मैक्स निकाल लोगे, सिग्मा मैक्स सिग्मा डी प्लस सिग्मा बी हो जाएगा ये। तो सिग्मा डी का वैल्यू आपका कितना है, सिग्मा डी मैंने क्वेश्चन में निकाला है सिग्मा डी मैंने कहीं निकाला है। सिग्मा डी आपका आया था 200 गुना 10 के पावर 3, और सिग्मा बी 40 गुना 10 के पावर 3, तो ये हो जाएगा 240 गुना 10 के पावर 3 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, जो कि कैसा होगा, कॉम्प्रेसिव होगा, है ना। कॉम्प्रेसिव क्यों होगा ऑलरेडी आपको पता है। चलिए, उसके बाद सिग्मा मीन निकालेंगे बाबू। तो सिग्मा मीन निकालेंगे, तो सिग्मा मीन आप यहाँ से निकाल सकते हैं। सिग्मा मीन बराबर क्या हो जाएगा, सिग्मा डी माइनस सिग्मा बी हो जाएगा। तो सिग्मा डी का वैल्यू है 200 गुना 10 के पावर 3 माइनस सिग्मा बी का वैल्यू, सिग्मा बी 40 गुना 10 के पावर 3, तो ये हो जाएगा 160 गुना 10 के पावर 3 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो ये भी कैसा हो जाएगा, ये भी हो जाएगा आपका कॉम्प्रेसिव, ठीक है। तो ये आपका सिग्मा मीन निकल गया,
अब अगर इसी क्वेश्चन में ऐड कर देता, इसी क्वेश्चन में आपको ऐड कर देता स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम बनाने के लिए, तो ये भी कॉम्प्रेसिव है, ये भी कॉम्प्रेसिव है, तो ऑलरेडी आपको पता है स्केल लेते, ठीक है, स्केल लेके यहाँ से इंडिकेट कर देते हैं दोनों कॉम्प्रेसिव है, तो यहाँ से ये बन जाएगा स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम, कुछ इस तरीके से इसका आएगा, ठीक है। ये सिग्मा मैक्स हो जाएगा, सिग्मा मैक्स का वैल्यू आपको दिया हुआ ऑलरेडी 240 × 10⁻³ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा सिग्मा मीन हो जाएगा, जो कि ऑलरेडी आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, वहाँ निकल के आया है 160 × 10⁻³ अब आपके दिमाग में बात चल रहा होगा कैसे इस लाइन को हम लोग प्रोजेक्ट करेंगे, तो ऑलरेडी मैंने आपको बताया है कि इसके करस्पॉन्डिंग और इसके वैल्यू के करस्पॉन्डिंग आप लोग क्या ले लीजिएगा कि स्केल ले लीजिएगा, और स्केल लेके आप इसको कंसीडर करके बना लीजिएगा। जैसे मान लीजिए कि 20 यहाँ पे कंसीडर कर लेना कि 20 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर जो है उसको हम कागज़ पे 1 सेंटीमीटर या 2 सेंटीमीटर के लाइन से इंडिकेट कर रहे, तो 240 को आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, 160 को कैलकुलेट कर लीजिएगा, उसके बाद यहाँ पे लाइन ड्रॉ करके मिला दीजिएगा, तो ये आपका क्या निकल जाएगा, ये आपका स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम हो जाता है। क्वेश्चन में ये भी आपको बोल सकता है कि आप स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम प्लॉट करिए, तो ये क्या हो जाएगा स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम SDD, इस तरीके से हम लोग इसको भी प्लॉट कर सकते हैं। अभी और प्रॉब्लम देखेंगे और प्रॉब्लम करेंगे। अभी मेरा प्रॉब्लम नंबर दूसरा है बाबू, ठीक है, प्रॉब्लम नंबर फर्स्ट मैंने आपको कराया, तो इस क्वेश्चन को थोड़ा पढ़ते हैं, ठीक है। ये कहता क्या है कि स्क्वायर चिमनी, मतलब क्रॉस सेक्शन आपको क्लियर हो गया कि क्रॉस सेक्शन आपका कैसा है, स्क्वायर सेक्शन है, ठीक है, हैज हाइट दिया हुआ है कुछ, तो पहले जो है जो मेरे पास गिवन है उस गिवन चीज़ को हम लिखते जाते हैं पढ़ के, ठीक है, आप पढ़ के लिखते जाइएगा, ऐसे ही आप क्वेश्चन को बनाएंगे एग्जाम में। कभी भी आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछे तो आपका जो गिवन डेटा है उसको पहले आप फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे, और गिवन डेटा लिखने से बहुत सारी चीज़ें क्लियर भी हो जाती है, ठीक है। तो इसका जो हाइट है, हाइट जो है बाबू आपका 21 मीटर का है, हाइट बोलो या L बोलो या H बोलो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर हैज़ एन ओपनिंग, मतलब जो खुला हुआ है ऊपर से 1.25 × 1.25 इनसाइड डायमेंशन, मतलब कहने का हुआ कि इनसाइड का जो डायमेंशन है, अंदर का जो डायमेंशन है, इनसाइड डायमेंशन, तो इनसाइड डायमेंशन मीन्स आपका कितना, स्क्वायर सेक्शन है तो B × B हो गया, और ये हो जाएगा 1.25 × 1.25 मीटर स्क्वायर। एक जगह मैं लिख देता हूँ, द एक्सटर्नल डायमेंशन आर, चलो एक्सटर्नल डायमेंशन जो है ये है B × B, और ये है आपका 2.5 × 2.5 मीटर स्क्वायर, ओके। द हॉरिजेंटल इंटेंसिटी ऑफ विंड प्रेशर, मतलब फिर से आपका प्रेशर कैसे लग रहा है, फिर से हॉरिजेंटली लग रहा है, और फिर यहाँ पे देख लो मेंशन नहीं किया है कि कैसे लग रहा है, किस पोर्शन पे लग रहा है, तो हम मान के चलेंगे कि प्रेशर आपका कहाँ लग रहा है, लेटरल साइड पे ही लग रहा है, और आपका स्क्वायर सेक्शन है तो आपका लेंथ और ब्रेथ दोनों इक्वल होगा, ठीक है। तो यहाँ पे फिर आगे बढ़ते हो, आगे बढ़ लो, तो यहाँ पे आपका क्या है, आगे बढ़ने के बाद आपका है प्रेशर, तो प्रेशर जो है विंड प्रेशर का वैल्यू आपका कितना दिया हो, PW अगर हम लिखें तो यह 1.5 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, एंड स्पेसिफिक वेट ऑफ मशीनरी इज, स्पेसिफिक वेट कहने का मतलब आपको फिर से ये स्मॉल w का वैल्यू दे दिया, और स्मॉल w इज इक्वल टू कितना हो गया, ये है 22 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। मीन्स कहने का हुआ कि ये देखो इसको मैंने चेंज नहीं किया है, दोनों किलो में है, छोड़ देंगे, लास्ट में हम लोग किलो में लिख लेंगे। उसके बाद कैलकुलेट करना है आपको कि सिग्मा मैक्स का वैल्यू क्या होगा, तो सिग्मा मैक्स बराबर आपको पता है क्या होता है, सिग्मा मीन का वैल्यू क्या होगा, तो सिग्मा मीन का भी वैल्यू आपको पता है, कैसे हम लोग इसको फाइंड आउट करेंगे। तो फाइनली सॉल्यूशन यहाँ से शुरू करते हैं। देखो सॉल्यूशन यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो ये आपको क्या निकलना है, सिग्मा डी निकालना है, तो सिग्मा डी बराबर बाबू क्या हो जाएगा, P/A है ना, तो सिग्मा डी, तो ये सिग्मा डी निकालना है आपको P/A, तो P आपका क्या है, P आपका कॉम्प्रेसिव लोड है, लिख देंगे एक बार, कॉम्प्रेसिव लोड ड्यू टू सेल्फ वेट। तो इसको आप कैसे निकालते हैं, इसको आप निकालते हैं P बराबर A इंटू ये इस साइड से, या यहाँ पे H लिख दो ज़्यादा अच्छा है ना। फिर यहाँ से क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 से चलेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 से आइए,
तो ये क्या है आपका, ये है सिग्मा डी। तो सिग्मा डी बराबर पी बाई ए हो गया। तो पी सिग्मा डी पी 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 आपका कितना है, ये है पी, ये है डब्लू, डब्लू इंटू ए इंटू एच बाई ए। दिस विल बी आउट फ्रॉम हियर। ये सिग्मा डी डब्लू इंटू एच, सिग्मा डी का वैल्यू, तो डब्लू का वैल्यू आपका कितना दिया होगा क्वेश्चन में 22, तो 22 इंटू 21 हो जाएगा। तो सिग्मा डी आप यहाँ से निकालिएगा तो आई थिंक 462 आएगा, 462 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, है ना। जब ये निकल जाएगा तो आपको निकालना होगा क्या, नाउ आप यहाँ से निकालेंगे सिग्मा बी का वैल्यू। तो सिग्मा बी बराबर कितना हो जाएगा, एम बाई जेड हो जाएगा। तो जेड का वैल्यू आप यहाँ से निकालिएगा तो आई बाई वाई हो जाएगा, है ना। तो ये स्क्वायर सेक्शन है, तो स्क्वायर सेक्शन के लिए तो एक ही रहेगा। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका बी डी क्यू बाई 12। तो ये हो जाएगा बी इंटू बी क्यू माइनस बी इंटू बी क्यू बाई 12 बाई बी बाई 2। ये कैसे आएगा, ये ऑलरेडी आपको बताया हुआ है। ये एक्स एक्सिस लीजिए, वाई एक्सिस लीजिए, दोनों एक्सिस में आपका ये क्या रहेगा, सिमिलर ही होगा, है ना। तो ये b के पावर 4 माइनस बी के पावर 4 बटा 6b हो जाएगा। तो z इज इक्वल टू बी के पावर 4, तो b का वैल्यू आपका कितना है 2.5 है। तो 2.5 का पावर 4 माइनस 1.525 का पावर 4 बाई 6b, 6 इंटू 2.5। तो z का वैल्यू आप यहाँ से निकालेंगे, कैलकुलेट करके देखेंगे। जो मैं वैल्यू बता रहा हूँ उसको आप कैलकुलेटर से कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। अब मेरे पास कैलकुलेटर नहीं है, फिर भी मैं आपके सामने वैल्यू लिख दे रहा हूँ, ठीक है। ये वैल्यू आप कैलकुलेट करके देखेंगे, z का वैल्यू निकल के आ गया। तो z का वैल्यू आपको जब निकल के आ गया तो फिर से आपको क्या निकालना होगा, मोमेंट निकालना होगा। तो मोमेंट के लिए क्या चाहिए, विंड फोर्स चाहिए। तो विंड फोर्स बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा सी इंटू प्रेशर पी डब्ल्यू इंटू प्रोजेक्टेड एरिया, है ना। प्रोजेक्टेड, सी का वैल्यू 1, पी का वैल्यू कितना, पी का वैल्यू आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है पी डब्ल्यू 1.5 इंटू प्रोजेक्टेड एरिया, ये बी इंटू एच हो जाएगा, होगा ना। बी इंटू एच कैसे होगा आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। बी इंटू एच जो मैं ले रहा हूँ जिस साइड से प्रेशर लग रहा है, ठीक है, और उसका जो है जो मैंने क्लियर किया था आपको बताया था, ठीक है। इस तरीके से ये अगर ये रेक्टेंगुलर सेक्शन इधर से प्रेशर लग रहा है तो इसका बी होगा और एच होगा, है ना। तो उसको हम कंसीडर करके चल रहे हैं, जिस साइड पे प्रेशर लग रहा है वो, ये ऑलरेडी आपको क्लियर किया हुआ है, ठीक है। तो वीडियो में थोड़ा अच्छे से आप देखिएगा। ये हो जाएगा आपका इसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं। तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा, लिख देता हूँ मैं यहाँ पे 1.5 इंटू बी का वैल्यू 2.5 इंटू एच का वैल्यू 21। तो ये विंड फोर्स आपका निकल के आएगा, एफ डब्ल्यू का वैल्यू 78.75 ये हो जाएगा किलो न्यूटन, ठीक है। फिर यहाँ से हम लोग आगे बढ़ेंगे। जब ये मेरा निकल गया तो अब आपका काम क्या है, मोमेंट को फाइंड आउट करना। तो मोमेंट कैसे निकालोगे, तो फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगा। चलिए निकाल लेते हैं एक बार। तो यहाँ पे देखिए ये मोमेंट निकालिए। मोमेंट बराबर कितना हो जाएगा, एफ डब्ल्यू इंटू एच बाई 2 हो जाएगा। तो एफ डब्ल्यू का वैल्यू आपका कितना है, एफ डब्ल्यू 78.75 इंटू एच बाई 2। तो ये हो जाएगा, ये 78.75 इंटू एच बाई 2 मतलब 21/2। ये निकल के आएगा मोमेंट का वैल्यू 826.875 किलो न्यूटन मीटर। यूनिट लिखना नहीं छोड़ेंगे, यूनिट लिखते जाएंगे। चलिए तो सिग्मा बी निकालो। तो इसको कुछ मान लेते हैं, सिग्मा बी वाले को, इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं, ठीक है। तो फ्रॉम इक्वेशन 2 तो ये हो जाएगा सिग्मा बी बराबर कितना हो जाएगा, एम बाई जेड। एम का वैल्यू निकाला है 826.875 बाई जेड का वैल्यू 2.44 हो जाएगा। और ये सिग्मा बी का वैल्यू आप यहाँ से निकालिएगा 338.88। यह आ जाएगा आपका ये किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो जब ये 3.88 आ जाएगा तो उसके बाद हम निकालेंगे सिग्मा मैक्स और सिग्मा मीन।
तो सिग्मा मैक्स का वैल्यू निकाल लीजिए। तो सिग्मा मैक्स हो जाएगा सिग्मा डी प्लस सिग्मा बी। तो सिग्मा डी का वैल्यू कितना आया है? सिग्मा डी का वैल्यू आपका निकल के आया है 462 प्लस 338.88। तो ये निकल के आएगा आपका सिग्मा मैक्स का वैल्यू 800.88 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और सिग्मा मीन का जो वैल्यू निकल के आएगा, सिग्मा मीन का वैल्यू सिग्मा डी माइनस सिग्मा बी हो जाएगा। तो 462.38 माइनस 88 हो जाएगा 123.12 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो यही आपको फाइंड आउट करना था, सिग्मा मैक्स, और ये हो जाएगा सिग्मा मीन। यही आपका क्या हो गया? ये आपका आंसर हो गया। ठीक है। इसमें फिर से अगर आपको कहा था स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम बनाने के लिए, तो ऑलरेडी आप समझ रहे हैं कि कैसे हम लोग स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम को प्लॉट करेंगे। अभी 2 प्रॉब्लम और करेंगे, 1-2 प्रॉब्लम और करेंगे, उसके बाद हम इस चैप्टर को फिनिश करेंगे, उसके बाद अगला चैप्टर शुरू करेंगे। थैंक यू।